कि आपको भाजपा की मुन्नी देवी को निर्वाचित घोषित करना है, ये इनके प्रकेड ये प्रमुख चुनी गई थी। तो जब उनका चुनाव ही शून्य हो गया तो वो प्रमुख नहीं रह गई। अगर चुनाव होता तो निश्चित रूप से बबली जीतती, लेकिन उन्होंने चुनाव ना कराकर ये रास्ता अख्तियार कर लिया। लेकिन जब निर्णय सही आया तो हमें लगा कि हाँ, अभी कानून जिंदा है और ऐसी मनमानी कानून अपने जिंदा रहते होने नहीं देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। गंगोह ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में न्यायाधीश ने जो अपना निर्णय सुनाया है उसको लेकर पिछले 2 दिन से जनता में बड़ी चर्चाएं हैं। उस फैसले में आखिर ऐसा क्या है जो बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बबली चौधरी पक्ष के वकील ब्रह्मजीत शर्मा जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद बहुत बहुत। मेरा सवाल आपसे सबसे पहला ये है कि न्यायाधीश ने जो फैसला सुनाया है वो क्या है? देखिए, वो सही बात ये है कि वो एक मेन आधार ये था जो मेरा नॉमिनेशन कैंसिल किया उन्होंने, वो इस आधार पर कैंसिल कर दिया कि फ़ोटो पर मेरे हस्ताक्षर नहीं थे। नॉमिनेशन पेपर जो फाइल किया था उसमें जो फ़ोटो लगी मेरी, उस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं थे। इस आधार पर उन्होंने मेरा नॉमिनेशन पेपर कैंसिल करके उसको एक तरफा अनअपोज डिक्लेयर कर दिया मुन्नी देवी को, जबकि नियमावली में कहीं कोई प्रोविज़न ऐसा नहीं था कि फ़ोटो पे हस्ताक्षर होना आवश्यक है। वो अनावश्यक रूप से जिलाधिकारी कार्यालय से आयोग की तरफ से आ गया कि साहब फ़ोटो पे दस्तखत कराइए। हमेशा फ़ोटो पे दस्तखत कराने का औचित्य नहीं है, नियमावली में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि नियमावली में ये भी प्रोविज़न है कि अगर कोई ऐसी गलती है जो सारवान मटेरियल गलती ना हो, सारवान गलती ना हो, तो निर्वाचन अधिकारी जांच के वक्त उसको दुरुस्त करा सकता है। तो फ़ोटो ना होना, अगर फ़ोटो पे दस्तखत होना बकौल उनके ज़रूरी भी था तो ऐसी गलती नहीं थी। जो जांच एडमिटेडली स्वीकार थे, जांच के बाद हम दोनों लोग तभी बैठे थे वहाँ। मुन्नी देवी जो विजयी घोषित किया वो भी और मैं भी। तो बहरहाल वो तब कहते हैं साहब इसे फ़ोटो दस्तखत देंगे आपके, दस्तखत कर दीजिए, ख़त्म हो गया था मामला। लेकिन चूँकि उन्हें एक तरफा रूप से ये वो था निर्देश कि आपको भाजपा की मुन्नी देवी को निर्वाचित घोषित करना है, ये इनके प्रकेड और इनके सबके इनके नोटिफिकेशन, इनके निर्वाचन जो पत्र हैं, ये इनको आपको निरस्त करना है। उस आधार पर उन्होंने निरस्त कर दिया, जबकि उस फोटोग्राफ का ये तो उद्देश्य है ये पहचान के लिए भाई मैं वही हूँ जो जिसने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। तो जब मेरा शपथ पत्र लगा हुआ है, साथ में विपक्षी जो है मेरी मुन्नी देवी वो मेरे साथ वहाँ खड़ी हुई है, उसे कोई आपत्ति नहीं है, साहब बबली रानी नहीं है। तो जब मैं भी वहाँ पे हूँ, मुन्नी भी वहाँ पे है, शपथ पत्र भी मेरा है, वो तस्दीक शुदा है, शपथ पत्र मेरा फ़ोटो लगा हुआ है, जो फ़ोटो शपथ पत्र पे है वही फ़ोटो मेरे नामांकन पत्र पे है। इसलिए इस आधार पर क्यों उन्होंने खारिज कर दिया? तो मान न्यायालय ने न्यायाधीश महोदय ने, जिला जज हमारी जो है, उन्होंने यही माना कि फ़ोटो पर हस्ताक्षर न होना ऐसी गलती नहीं थी जिसके आधार पर इनका नॉमिनेशन पेपर खंडित किया जा सकता, निरस्त किया जा सकता। अतः उन्होंने उस आधार, एक ही आधार था और उसी आधार पर उन्होंने खंडित किया था। और जिस आधार को नियमावली के 6 के आधार बनाते हुए उन्होंने खंडित किया था, नियमावली के 6 में प्रोविज़न नहीं है कि फ़ोटो पर दस्तखत हो। उसे एक अलग से पत्र था आयोग का कि फ़ोटो पर हस्ताक्षर हो। तो जब निर्वाचन आयोग की नियमावली है उसी प्रोविज़न नहीं है, उसको रेफ़र करते हुए आप मेरा वो कैंसिल कर रहे हैं, तो वो मेंटेनेबल नहीं था। और इसी आधार पर उनका जो वो है चुनाव वो शून्य घोषित किया गया और ये सीट जो है ये रिक्त हो गई। मतलब चुनाव शून्य घोषित किया गया, इसका मतलब क्या मतलब है? इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। अब सीट वो नहीं रह गई, प्रमुख नहीं रह गई। जो प्रमुख चुनी गई थी, जब उनका चुनाव ही शून्य हो गया तो वो प्रमुख नहीं रह गई। आदेश की तिथि से वो प्रमुख नहीं है। उस आदेश की प्रतिलिपि तो चली गई होगी डीएम के पास, या आज कल में चली जाएगी। उस आदेश प्रतिलिपि वो भी नियमावली में है, आदेश की प्रतिलिपि डीएम के यहाँ जाएगी। इस जो चुनाव अधिकारी हैं उनके पास जाएगी उचित कार्रवाई हेतु, ताकि वो उसको
सीट को वैकेंट डिक्लेयर करके और दोबारा चुनाव करा सकें। तो मुन्नी देवी के पास मतलब किसी प्रकार के कुछ और रास्ते बचे हैं, कुछ विकल्प और हैं या सब समाप्त हैं? नहीं, विकल्प तो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय में जाना चाहे जाए, वहाँ याचिका प्रस्तुत करे। लेकिन ये आधार ऐसा है कि इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें उच्च न्यायालय भी इस आदेश में कोई हस्तक्षेप करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि जब क्लियर कट ऐसा है, साफ तौर से लिखित है कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी कि फ़ोटो पर हस्ताक्षर हो, और ये आवश्यकता बना दी गई इस आधार मान इस कारण से कि बीजेपी समर्थित कैंडिडेट को जितवाना है, बस एक तरफा। जो उनकी वो थी आपकी परिवार सदस्य, उन्हें नामांकन अपना वापस ले लिया। एक दूसरी उस्मान रह गई थी, उसका भी इसी आधार पर निरस्त कर दिया कि उसका हस्ताक्षर नहीं है, अकेली रह गई, उसको निर्वाचित घोषित कर दिया। जो अधिकारी उस समय वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने उस पर्चे को निरस्त किया, तो उनके लिए भी जजमेंट में कुछ है क्या? नहीं, उनके लिए तो यही है कि आप उन्होंने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। इस आधार पर निर्वाचन निरस्त, मेरा नामांकन पत्र निरस्त नहीं करना चाहिए था, और मेरा नामांकन निरस्त ना होता तो मैं कंटेस्ट करती। ये भाजपा वाले कैंडिडेट को, मुन्नी देवी को पता था कि जो अधिकांश सदस्यगण हैं, जो मेजॉरिटी है, वो बबली के साथ है। अगर चुनाव होता तो निश्चित रूप से बबली जीतती, लेकिन उन्होंने चुनाव ना कराकर ये रास्ता अख्तियार कर लिया उस बीजेपी के समर्थित कैंडिडेट को जिताने के लिए, इसका नॉमिनेशन कैंसिल कर दो। राहुल त्यागी जी, आप बबली चौधरी पक्ष की पैरवी कर रहे थे, तो जिस तरीके का निर्णय आया है तो उम्मीद थी आपको? जी, हमें शुरू से ही उम्मीद थी कि निर्णय इसी प्रकार का आएगा, चूँकि ये जो पर्चा निरस्त किया गया था, इसको देखती आंखों ही लग रहा था कि पर्चा गलत तौर से निरस्त किया गया है। इस कारण से हमें शुरू से ही ये अंदाज़ा था कि इस तरह का आदेश आना चाहिए। हालांकि आदेश करने के लिए न्यायालय स्वतंत्र है, जिस प्रकार का न्यायालय को लगता है वो उसी प्रकार का आदेश पारित करते हैं। लेकिन हमने जो केस को देखा, केस को देखने के पश्चात हमें ये लगा कि गलत तौर से पर्चा निरस्त किया गया है, इसलिए हमें शुरू से उम्मीद थी कि हमारे केस हमारे हक में ही जाएगा। कभी बीच में आपको ऐसा भी लगा कि हमारा केस कुछ कमज़ोर पड़ रहा है? नहीं, हमारा केस, हमें कभी भी किसी वक्त इसमें पैरवी करते हुए ये नहीं लगा कि हमारा पक्ष किसी प्रकार से भी कमज़ोर है। हमारा पक्ष मजबूती से रखा गया, सशक्त तौर पे रखा गया, और इसी कारण से ये गलत जो निर्णय दिया गया था चुनाव अधिकारी द्वारा, उसको माननीय जिला जज ने निरस्त कर दिया। कितना समय लगा, कितनी इस केस में तारीखें लगी? इस केस को करीब हमने 2021 अगस्त में ही दाखिल किया था, और आज अक्टूबर आने वाली है, तो करीब 2 साल के करीब इसको वक्त लगा डिसाइड होने में। लेकिन जब निर्णय सही आया तो हमें लगा कि हाँ, अभी कानून ज़िंदा है, और ऐसी मनमानी कानून अपने ज़िंदा रहते होने नहीं देंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।